सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ये जो वीडियो है मैं 1 महीने बाद डाल रही हूँ, बट कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि मुझे सही बताऊँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं सो जाती हूँ घर आके, क्योंकि थोड़ा सा देर हो जाती है आने में ही, इतनी तो लेट हो जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ, उसके बाद पढ़ लेती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और फ़ोन भी नहीं मिल पाता है। तो आज फाइनली मुझे फ़ोन भी मिला, टाइम भी मिला, तो आज मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे भाई आज बच्चे परेशान हैं, मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मेरे भी हैं पेपर। ओके, तो मैं बताती हूँ। अब होने वाली है मिड टर्म एग्ज़ाम, या बोल सकते हैं क्लास 10 के प्री बोर्ड होने वाली है। अब उन प्री बोर्ड को कैसे क्रैक करना है, नंबर कम आए या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि नंबर अच्छे आ जाएं, तो वो मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, तुम्हारे मिड टर्म में आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को, उन सारे चैप्टर्स को भी पहले तुम्हें डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है, कुछ तो होते हैं भाई वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और कुछ होते हैं थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इसको वेटेज वाइज कह सकते हैं। अब क्लास 10 के सैम्पल पेपर आएंगे, या कह सकते हो मार्किंग स्कीम भी होती है, आएंगे क्या आ गई है ना, तो मार्किंग स्कीम भी होती है। तो वो जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। अब उसके हिसाब से कैसे पढ़ोगे, अब वो सुनो। अब जो कुछ चैप्टर्स होते हैं भाई ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, 6 नंबर के, 10 नंबर के, 12 नंबर के, ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं। पहले उन चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, तुम्हारा टारगेट मेन क्या होगा अभी, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम है 6 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है, ठीक है, 2 दिन है भाई, तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज़ कि पहले तुम क्या करना, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा तो भाई स्टार्ट भी हो गए होंगे। मैं वीडियो लेट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई अपने ना, मतलब क्या कर लो, एकदम मार्क करके रख लो। क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी, एक पेपर लो, पेन पेपर लिया तुमने, नॉर्मली लिखो भाई ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, तो सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी, पहले इसको कंप्लीट करना है। तो एक दिन बैठे उसका लेक्चर देख रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, उसके PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तुम्हारी प्री बोर्ड है, हाफ ईयरली है, कुछ भी है, कर दो। ठीक है, तुम 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, किसी भी क्लास के, 9th के हो, भाई तुम ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो। पहले वेटेज वाइज चैप्टर को डिवाइड करो, उसके बाद उन चैप्टर को तैयार करो। कैसे, अगर चैप्टर का लेक्चर तुमने देख रखा है तो क्या करना है, डायरेक्टली तुम्हें PYQs करने हैं। अगर तुमने चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो भाई पहले चैप्टर का लेक्चर देखो, वन शॉट देख लिया, वन शॉट देखने के बाद उस चैप्टर के PYQs लगाओ। तो ये किसकी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो हाई वेटेज है। फिर लो वेटेज को बाद में कर लेना थोड़ा सा टाइम में, भाई तुमने उसका शॉर्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन से तुमने उसको रिवाइज कर लिया। जिसके कम वेटेज है, ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर पे ध्यान देना, क्योंकि फाइनल में भी उसकी ज़्यादा वेटेज रहेगी और अभी भी उसकी ज़्यादा वेटेज रहेगी, तो उस पर ध्यान दो भाई। समझ में आ गई पहली चीज़, शॉर्ट हो गई, ख़त्म हो गई कि भाई क्या करना है, वेटेज वाइज चैप्टर को डिवाइड करते जाना है, बस इतना करना है। दूसरी बात, अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होंगे भाई। एक तो बच्चे होंगे जो वही, जिनके जो 10th या 12th में हैं, जिनके प्री बोर्ड हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनके हाफ ईयरली हैं, मतलब मिड टर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये 2 टाइप के बच्चे जिनके प्री बोर्ड है, हाफ ईयरली। भाई देखो एक ही बात है, बस मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ कि इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, कि भाई जो बच्चे 9th या 11th में जिनके बोर्ड नहीं है, प्लीज़ वो है ना उस चीज़ पे ध्यान दो जो टीचर बता रही। टीचर ने कह दिया ना कि बेटा NCERT कर लो, तो NCERT ही करना, ऐसे नहीं दूसरे बुक पे जाके भाग रहे हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्वेश्चन तो 1000 लगा लेंगे, टीचर दे NCERT से रही है, फिर तुम NCERT के भूल जाओगे, तो कम मार्क्स ही आएंगे ना भाई। तो जो मैम ने बताया है वो कर लो। ठीक है, पहली बात ये, जिन जो 11th में या 9th में जो मैम ने बताया वो कर लो। 10th 12th वाली, अब भाई देखो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि अपना क्या करें, टीचर ने बताया है उसे करो, साथ साथ PYQs तो लगाने, देखो वो भी लगा सकते हैं, 11th वाले भी PYQs लगा सकते हैं, वो भी लगाओ, लगा सकते हैं क्या, लगाओ, है ना, लगाओ, लेकिन टीचर वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। भाई टीचर ने ये बताया तो उसको करना है। अब 10th होते हैं बोर्ड, तो वो बाहर के होते हैं प्री बोर्ड, तो मैम ज़्यादातर तुम्हारे PYQs देगी या सैम्पल पेपर से क्वेश्चन देगी, तो उसी से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, मैंने तुम्हें जो बताया कि हाफ ईयरली या जो तुम्हारे प्री बोर्ड है उसकी तैयारी कैसे करनी है। हाफ ईयरली मतलब जो 11th या 9th के बच्चे हैं वो क्या करें, टीचर ने जो बताया उस चीज़ पे ध्यान दो। प्री बोर्ड वाले PYQs और सैम्पल पेपर्स जो नई टाइप के क्वेश्चन आए उन पे ध्यान दो। ठीक है, अगर तुमने ये 2 चीज़ें ऐसे पकड़ ली ना तो भाई सब हो जाएगा। ठीक है, फिर तो क्या भाई, तुम तो टॉप ही कर दोगे। ठीक है, अब भाई तीसरी बात आती है कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड हो चुकी हैं तो भाई टेंशन मत लो भाई। 2 प्री बोर्ड होते हैं 2 प्री बोर्ड होते हैं। ठीक है, पहला, अगर पहले में गंदे मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं भाई, अभी टेंशन मत लेना। बुरे गए, जितने बुरे गए ना, पता है ये सोचो, जितने बुरे गए गए, अब जितने जाएंगे अच्छे जाएंगे, बस सोचना है और करना भी है। ठीक है, करने के साथ साथ सोचना है।
अब भाई मेरे भी हैं, तो मैं भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली हूँ, तुम लोगों को भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ टेंशन मत लो, कोई मैटर नहीं करते प्री बोर्ड के मार्क्स, और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा हवा में मत फूलना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अच्छे मार्क्स आना बुरा है, भाई बहुत अच्छी बात है तुम अच्छे मार्क्स लाई हो, ठीक है, लेकिन ये मत करना कि इस चीज़ का घमंड मत लेके आना कि मेरे तो ज़्यादा मार्क्स आ गए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मत करना, क्योंकि तुम देखते हो कि भाई जिनके प्री बोर्ड में कम आए बोर्ड में अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, वो बस उसका कारण सिर्फ यही है कि भाई उन्हें लगता है कि भाई मेरी यहाँ कमी रह गई, तो अपनी कमी पूरी करने में लग जाते हैं। तुम्हें भी क्या करना है, और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करोगे, उस चीज़ की और ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि भाई कंठस्थ हो जाए, एकदम दिमाग में भर जाए। और जिनके कम आ रहे हैं, जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं, वो भाई लगातार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। प्री बोर्ड के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, टीचर तुम्हारे बीच में से मार्क्स लगाएगी, वो बस स्कूल की तरफ से होता है जो होता है, बट बाकी प्री बोर्ड के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, फिर क्या दीदी तैयारी ना करे, भाई देखो तुम जो मेहनत करोगे ना वो मेहनत काम आएगी, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तुम सोच रहे थे दीदी मार्क्स ही क्यों लाने हैं प्री बोर्ड में, जब आप कह रहे हो मैटर ही नहीं करते हैं, तो फिर क्यों पढ़ना है, पढ़ो ही मत, है ना, क्यों पढ़ना है, सीधा बोर्ड्स में पढ़ेंगे टॉप मारेंगे, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। क्यों, अभी से जब मेहनत करोगे ना तब जाके बोर्ड में इतनी मेहनत कर पाओगे, ये मैं बता रही हूँ रियलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर तुम फॉलो कर लोगे कि अभी मेहनत करना स्टार्ट करो, वेटेज वाइज चैप्टर को डिवाइड करो, और जो टीचर ने बताया वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, ये चीज़ें सारी की सारी अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना भाई, सही में टॉप मार दोगे, और प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और लेट आ जाती है वीडियो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक तुम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि किस पे वीडियो लाऊं, किस चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई मैं हूँ तुम्हारी सीनियर तो मैं बता सकती हूँ। ओके बाय बाय।